भगवान ने उस रावण को मुक्ति प्रदान की है। मंदोदरी ने बुलहुक विलाप किया, भगवान ने समझाया और अंत्येष्टि संस्कार रावण का हुआ है। इसके बाद जामवंत हनुमान सुग्रीव को भेज करके विभीषण का राज्याभिषेक कराया गया। विभीषण ने कहा, प्रभु आप भी पधारे। भगवान ने कहा, नहीं, मैं वनवास का समय व्यतीत कर रहा हूं, मैं नगर में नहीं जा सकता। उपहार के रूप में विभीषण जी मणिमाणिक की मोती लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा, हमें इनसे क्या मतलब। विभीषण जी ने कहा, नहीं प्रभु स्वीकार कर लो। बोले, अगर देना ही है तो हमारी सेना पर लुटा दो। वानरों पर वो विभीषण के द्वारा लाए हुए मणिमाणिक के सब लुटा दिए गए। उसके बाद यह खबर माँ जानकी को सुनाई गई है। हनुमान जी को भेजा गया है। हनुमान जी माँ जानकी को लेकर के आए हैं। लक्ष्मण जी से पुनः कहा गया, लक्ष्मण अग्नि प्रकट करो और अग्नि परीक्षा होगी जानकी की। तो जैसे प्रदूषण के वध के बाद माता सीता अग्नि में समाई थी जो मूल रूप से, आज वही माँ सीता उसी अग्नि से प्रकट हो रही है। माँ सीता प्रकट हो गई। देवताओं का विमान, जो कुबेर का विमान रावण ने ले रखा था युद्ध में जीत करके, उस पुष्पक विमान पर भगवान आरूढ़ होकर के अवध की ओर आ रहे हैं। भगवान अयोध्या आए, उनका राज्याभिषेक हो, उससे पूर्व जो हमारे संत जन पधारे हैं हम इनका आशीर्वचन ले लें, क्योंकि राज्याभिषेक के बाद फिर आरती हो जाएगी। तो मैं परम पूज्य श्री हनुमत काटिका वाले महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अब युद्ध तो हो ही गया है, आशीर्वाद आप दे दीजिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज बहुत ही सुंदर और आनंदमय समय है जो आप सब श्री विजय रामदास व्यास जी के द्वारा श्री राम कथा अमृतमय श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा अमृत का आनंद जब कोई संत हृदय से अपने उद्गार से भाव से प्रकट करता है तो और आनंदमय हो जाता है, रसमयी हो जाती है। इस राम कथा अमृतमय रस का पान आप सभी श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही आनंद का है। और विशेष महत्व यह है कि राम के मानस, इस राम कथा से हमें सीख लेना जरूरी है। श्री राम चरित्र मानस, सभी मानव मात्र प्राणी यहाँ विराजमान हैं। कुछ पूज्य हैं, कुछ भाई बंधु हैं, कुछ सेवक हैं। सभी में एक भाव जरूरी होना चाहिए। ये किसका चरित्र है? ये मानव मात्र भगवान प्रभु यदि मानव में आए तो उस चरित्र का अनुसरण कराए। कैसे माता पिता भाई बंधु मित्रों से कैसे अपना धर्म निभाएं, क्या क्या मेरा धर्म है, निज धर्म पहचान कराती है। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। यह निज धर्म, ये दूसरे का धर्म नहीं। हम चाहे वो छोटा सा बालक हो, उसका निजी धर्म, यदि युवावस्था में पहुंचा हुआ कोई बंधु है, उसका निजी धर्म,